Hello, I'm Anjali from Biotech Sapiens. So today we will discuss about plant physio PYQs, ठीक है। और जिस ईयर्स के हम डिस्कस करेंगे वो है मार्च 2025, जो कि अभी रिसेंट हुआ है, जिसमें हम बॉस शिफ्ट को डिस्कस करेंगे फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। तो अगर इसी के साथ हमने और सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे और यूनिट्स के क्वेश्चंस को भी देख सकते हो जो कि मार्च 2025 में आए हैं, जैसे कि जेनेटिक्स के देख सकते हो, ठीक है, सेल बायोलॉजी की देख सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप बायोटेक सेपियन में पूछ सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप। तो जो सबसे पहले शिफ्ट फर्स्ट की बात करें, पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आए थे, सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि ड्यूरिंग जब जब फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, तो हमें पता है उसमें दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस। तो लाइट रिएक्शन जो बेसिकली किसके लिए होती है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH, राइट। और जो डार्क रिएक्शन है जिसमें कि अदर साइकिल्स परफॉर्म होती है, लाइक C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। तो इन्होंने पूछा है कि क्या है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। So first option is a splitting of water molecules into the oxygen, protons and electrons. Yes, हमें इतना तो पता है कि जो लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होती है प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, और जो वाटर है होता है वो स्प्लिट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन में। ये तो करेक्ट है, बट दे आर आस्किंग अबाउट द डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि हम इसको फोकस करके चल रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है। अब सेकंड की बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 टू NADP पॉजिटिव टू फॉर्म NADPH, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ये तो साइकिल के बारे में बताया, कि बिल्कुल करेक्ट बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर क्या करता है फोटो सिस्टम 1 फ्रॉम NADP पॉजिटिव टू NADPH प्लस H पॉजिटिव में फॉर्म करता है, तो ये भी करेक्ट है। बट इसके साथ ये मैच नहीं कर पा रहा है, तो सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट है वो भी क्या है, गलत है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट है सी, कार्बन फिक्सेशन बाय एंजाइम रूबिस्को इन स्ट्रोमा, दैट इज आल्सो करेक्ट। बट ये कहीं लाइट रिएक्शन के साथ मैच कर रही है, पूछे इन्होंने लाइट रिएक्शन के बारे में, बट दे आर डिस्कस्ड अबाउट डार्क रिएक्शंस, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली आपकी गलत होगी। अब जो लास्ट है आपकी स्टेटमेंट उसको देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, दैट इज करेक्ट, ठीक है। अगर आप देखो लाइट रिएक्शंस को या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को, तो देखो जब ये साइकिल रन हो रही होती है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो थाइलाकोइड ल्यूमन में क्या होता है, एच प्रोटोन, एच पॉजिटिव या फिर प्रोटोन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, और ये क्या करती है, ऑटोमेटिकली फॉर्म करती है एटीपी को, ठीक है। तो जो उन्होंने पूछा है और ये जो हमारी स्टेटमेंट है कि ये दोनों मैच कर रही हैं, ठीक है, ये मैच करी, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of one of the following statement with regard to the glyoxylate cycle is incorrect, ठीक है। तो आपको ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के रिगार्डिंग जो है वो गलत है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पॉज करिए, ठीक है, इस वीडियो को, और फिर आंसर जो आपका आता है, ठीक है, उसको निकालिए और फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जो आपके ये पास है ऑप्शंस वो देखते हैं। इट इज अब्सेंट इन ह्यूमंस, ऑफ कोर्स जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है वो प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ प्लांट्स में, ठीक है, बट ह्यूमन में अब्सेंट होती है। बट ये जो स्टेटमेंट है वो है करेक्ट, बट दे आर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली गलत है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इट अकर्स इन स्पेशलाइज्ड माइक्रोसोम्स कॉल्ड ग्लाइऑक्सीसोम्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि जो माइक्रोसोम्स होते हैं ना, वो दो तरह की स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, एक होती है पेरोक्सीसोम, एक होती है ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जो है दिस साइकिल्स अलो फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर फ्रॉम द फैटी एसिड, राइट। तो अब देखें, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट उसको देखते हैं। इट इन्वॉल्व एंजाइम ऑफ बोथ ग्लाइऑक्सिसोम्स एंड द माइक्रोकॉन्ड्रियन,
ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो है गलत। इसमें इट इन्वॉल्व एंजाइम ऑफ बोथ ग्लाइकोसिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियन, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। Which of the following vitamin B complex derivatives constitute the chromophore of the blue light photoreceptor cryptochrome in plant? तो बेसिकली उन्होंने पूछा ये है कि जो क्रिप्टोक्रोम है प्लांट में, आपको पता होगा जो क्रिप्टोक्रोम है, दे आर स्पेशलाइज फॉर ब्लू लाइट फोटोरिसेप्टर। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ब्लू लाइट को रिसीव करता है। ठीक है, तो उसमें बताना कि कौन से ऐसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, या सिंपली वर्ड में बोलो कोई डेरिवेटिव होते हैं वो। तो उनमें जो प्रेजेंट होते हैं डेट इज B2 एंड B9। ठीक है, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं फोर क्रिप्टोक्रोम्स किसमें, प्लांट्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो जो अब आगे के क्वेश्चन है वो है पार्ट सी में जो जो क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज रुबिस्को इंजाइम कैटालिसिस कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP इन 5 स्टेप। ठीक है, following are certain statement regarding the catalysis carried out by the Rubisco। अगर आपको पता होगा जो Rubisco है, ठीक है, ये क्या है, एक इंजाइम है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, सॉरी साइटोसोल स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, साइट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, डार्क रिएक्शंस में ये वर्क करता है, C3 साइकिल में आपने देखा होगा वर्क करता है। ठीक है, C2 जिसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन में ये वर्क करता है। ठीक है, वहां पे वर्क करता है। अब C3 साइकिल में बात करें तो ये किसको फिक्स करता है, CO2 को फिक्स करता है। बट इन केस ऑफ फोर्ट C2 साइकिल में ये किसको फिक्स करता है, ये करता है ऑक्सीजन को फिक्स करता है। तो इन्होंने पूछा है कि जब ये कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन करता है ऑफ RUBP 5 स्टेप्स में, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो इसके अकॉर्डिंग सही। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, जो जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपको उसके बारे में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैटालिसिस इज इनोलाइजेशन ऑफ RUBP। ठीक है, तो इन्होंने बहुत डीप में पूछा हुआ है कि जब RUBP, जब रुबिस्को वर्क करता है, ठीक है, RUBP पर, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसमें इनोलाइजेशन होती है। इसको होल्ड करते हैं, आगे देखते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन द C3 एंड C4 ऑफ RUBP इज क्लीव। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी प्रोड्यूस ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अगर आपको इन दो स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता है, बट आपको थर्ड स्टेटमेंट क्या है, क्या बता रही है कि वो कभी भी वन मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट तो आपको पता है समहाउ गलत है। तो सी स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पर है, बी में है और सी में है, तो ऑटोमेटिकली आपके दो ऑप्शन तो यहीं से इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। Oxygenase activity produce one molecule of 3 phosphoglycerate and one molecule of 2 phosphoglycerate। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इन्होंने कहाँ से ली है, C2 साइकिल से या फिर फोटो रेस्पिरेशन साइकिल से इन्होंने उठाई हुई। ठीक है, तो अब देखें तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो आपको इतना पता लग गया सी जो है वो इनकरेक्ट है, बट जो डी है वो क्या है, करेक्ट है। तो देखिए अब क्या क्या ऑप्शन बनते हैं आपके। ठीक है, तो आपको इतना तो पता डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है। अब कंफर्म करना है कि ए बी में यहाँ पर ए करेक्ट है या बी करेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब रुबिस्को एक्ट करता है तो सबसे पहले क्या होता है, RUBP में इनोलेट की इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, मतलब इनोलाइजेशन होती है। तो आपका जो ए स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। और ए और डी तो करेक्ट है। बात करें बी की, तो इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन द C3 C4 RUBP क्लिप, तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो इस बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो बहुत डीप में पूछा था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप में इनलाइजेशन होती है, ठीक है, और कार्बोक्सिलेज की जब एक्टिविटी होती है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस नहीं होता है। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी होती है तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल और वन मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट प्रोडक्शन होती है। तो ए और डी जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन बनता है करेक्ट, दैट इज डी। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे मूव करते हैं। हाँ, साथ में आपको ये भी बताना था कि देखो जब रुबिस्को एक्ट करता है जब ऑक्सीजन के साथ, तो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होता है और 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्मेशन होती है, जो कि इस करेक्ट के साथ, सॉरी इस स्टेटमेंट के साथ
मैच करती है, ठीक, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, राइट। द फिगर बिलो डिपिक्ट द फीडबैक रेगुलेशन इन द बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ थ्री ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये जो आप पाथवे देख पा रहे हैं, ये क्या बता रहा है आपको, थ्री अमीनो एसिड की प्रोडक्शन हो रही है, और वो कौन से हैं, ब्रांच चेन के हैं, ठीक है। बायोसिंथेसिस पाथवे बता रहा है, और साथ में क्या है, एक फीडबैक रेगुलेशन भी है, इसमें बता रहा है कि कौन सा, अगर अमीनो एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो वो कैसे फीडबैक इनहिबिशन करता है, कैसे फीडबैक रेगुलेशन हो रही होती है, ठीक है। और कौन कौन से हैं वो, ल्यूसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है। एक्टिंग एट अ थ्री मेजर स्टेप कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स, और कौन कौन से एंजाइम हैं, AHAS, IPMS और TD। द एक्टिविटी ऑफ AHAS is feedback regulated by the synergetic contribution of leucine and valine, ठीक है। अगर आप एक सेकंड के लिए देखो, तो जहां पर जो AHAS जब एक्टिव है तो वो क्या कर रहा है, एट द एंड देखो, तो वो वैलिन की प्रोडक्शन कर रहा है और ल्यूसिन की प्रोडक्शन कर रहा है। IPMS एक्टिविटी इज रेगुलेटेड एक्सक्लूसिवली बाय द ल्यूसिन, ठीक है। अगर आप IPMS को देखो, इस एंजाइम को अगर आप नोटिस करो, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ल्यूसिन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, आइसोल्यूसिन रेगुलेट द TD एक्टिविटी। देखो, अब जो आइसोल्यूसिन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, TD की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। अगर आइसोल्यूसिन ज्यादा हो जाता है तो क्या हो रहा है, TD को इनहिबिट कर रहा है। while the valine can relax these feedback regulation on TD by isoleucine। और देखो, जब वैलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जा रही तो वो क्या कर रहा है, आइसोल्यूसिन को स्टॉप कर रहा है, जिससे कि TD की एक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, ये इनहिबिशन कम हो रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे हो रहा है। तो आपको क्या बताया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ BCAA pools is means branched chain amino acid pool is likely to occurs in the RNAi knockdown of IPMS, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि अब जो RNA है वो किसके 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 लिए दिए इन्होंने, IPMS के लिए दिए। अब जब IPMS के लिए दिए तो वही तो बचा ही नहीं, ठीक है। और इन्होंने पूछा कि अब आगे क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कौन से ऐसे ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। बोथ ल्यूसिन एंड वैलिन विल डिक्रीज, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि बोथ ल्यूसिन और वैलिन जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। अब कैसे डिक्रीज होंगे, देखो IPMS को आपने दिया तो ये तो बना ही नहीं, राइट। जब ये बना ही नहीं तो ल्यूसिन तो डिक्रीज होगा, नो डाउट, बट वैलिन डिक्रीज होगा, नहीं डिक्रीज होगा। तो जो आपकी स्टेटमेंट ए है वो क्या है, गलत है, ठीक है। पता लग गया क्यों गलत है ये, क्योंकि दे आर, ठीक है, किसके बारे में बता रहे हैं इन्होंने, बोथ ल्यूसिन और वैलिन के बारे में बता रहा है, ना कि अकेले ल्यूसिन के बारे में बताया हुआ है। इसीलिए ये जो आपकी स्टेटमेंट है ए वो गलत है। अब बी की बात करें, ल्यूसिन विल डिक्रीज एंड वैलिन रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, बी स्टेटमेंट की अगर बात करें कि जो ल्यूसिन है वो डिक्रीज हो जाएगा, बट जो वैलिन है वो रिमेन अनचेंज रहेगा, नो। तो ये वाली क्या स्टेटमेंट, ये भी गलत है, ठीक है। अब सी स्टेटमेंट की हम बात करें, ल्यूसिन विल डिक्रीज, बोथ वैलिन एंड आइसोल्यूसिन विल इंक्रीज। देखो, अब इसके ऊपर हमने इनहिबिशन किया है, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय किया है विद द हेल्प ऑफ RNAi, ठीक है। तो ल्यूसिन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जब ये कम हो जाएगी तो क्या ये AHAS को कहीं ना कहीं से इनहिबिट करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ल्यूसिन है ही नहीं। जब ये कर ही नहीं पाएगा तो AHS क्या करेगा, एट द एंड किसको प्रोड्यूस करेगा, वैलिन को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा, वैलिन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वैलिन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, आइसोल्यूशन भी क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, ओनली ल्यूसिन विल डिक्रीज, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो, अगर ल्यूसिन ही कम होगा तो, अब देखो ल्यूसिन अगर, मतलब अगर यही कम हो रहा है, राइट, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आप ल्यूसिन की कंसंट्रेशन को कम करते हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वैलिन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, आइसोल्यूसिन की भी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है,
ठीक है। बट आप यहाँ पे देखो, जब वैलिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, ये आइसोल्यूसिन की प्रोडक्शन को कम कर देगा। ठीक है। तो साथ में क्या होगा, इसी के साथ ही इसकी प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम कर देगा। तो जो डी स्टेटमेंट है ओनली ल्यूसिन विल डिक्रीज, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि ओनली वर्ड क्या कर रहा है आपको, ट्रैप की तरह यहाँ पर है। ठीक है। तो पता लग गया क्यों डी स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सी, ल्यूसिन विल डिक्रीज एंड बोथ वैलिन एंड आइसोल्यूसिन विल इंक्रीज। ठीक है। तो पता लग गया क्या क्या हुआ, एक बार हम इसको बता देते हैं फिर से। ठीक है। तो तीन आपको एंजाइम दिए थे, ठीक है, आपको बताना है कि इनकी क्या है, फीडबैक रेगुलेशन के बारे में बताया है। राइट। अगर आप आईपीएमएस को किया, क्या किया हमने, आरएनएआई के थ्रू करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं और जिनकी वजह से क्या हुआ है, दूसरे अमीनो एसिड की प्रोडक्शन इनहिबिट हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं, उन्होंने बोला कि बहुत ल्यूसिन और वैलिन विल डिक्रीज। ठीक है, ल्यूसिन और वैलिन डिक्रीज हो जाएंगे, जो कि ये गलत है, क्योंकि आईपीएमएस जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है किसकी, ल्यूसिन की प्रोडक्शन के लिए, नॉट और इन केस ऑफ वैलिन। तो ए स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत है। अब बी की बात करें, ल्यूसिन विल डिक्रीज एंड वैलिन रिमेन अनचेंज, तो ये तो गलत, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वैलिन की प्रोडक्शन में भी फ्लक्चुएशंस आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि देखो अब ल्यूसिन की प्रोडक्शन हो नहीं रही है और एएचएस जो है इसके ऊपर इनहिबिशन था ल्यूसिन का, वो हो नहीं रहा है, तो वैलिन की प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसीलिए बी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। अगर बात करें हम सी स्टेटमेंट की, तो ल्यूसिन विल डिक्रीज एंड बोथ वैलिन एंड आइसोल्यूसिन विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करती है क्यों, क्योंकि देखो अगर ल्यूसिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो वैलिन की इंक्रीज होगी और आइसोल्यूसिन की इंक्रीज होगी। और फिर इसी के साथ जो डी स्टेटमेंट उन्होंने ऐड की है, ओनली ल्यूसिन विल डिक्रीज, सिर्फ ल्यूसिन ही डिक्रीज होगा, नहीं, ल्यूसिन के साथ आइसोल्यूसिन भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आइसोल्यूसिन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वैलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। अब जब वैलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है और ल्यूसिन भी प्रोडक्शन हो रही है आइसोल्यूसिन की, तो वैलिन समहाउ आइसोल्यूसिन की प्रोडक्शन को कम करता है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। राइट, और क्वेश्चन था, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन था ये। ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छी सी स्किल्स चाहिए थी सोल्व करने के लिए। अगर आप ठंडे दिमाग से सोल्व करते तो ये आराम से सोल्व हो जाता आपका क्वेश्चन। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, जो कि पूछा गया है आपका स्कैंडी मेटाबोलाइट टॉपिक से। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग मिथाइल रिथ्रिटोल फॉस्फेट, जिसे हम बोलते हैं मैप पाथवे, एंड अनदर वन इज मेल्वोलेनेट पाथवे फॉर प्लांट टर्पिनोइड बायोसिंथेसिस। अगर आप बात करें टर्पिनोइड बायोसिंथेसिस के लिए, तो इसके लिए दो पाथवे जो होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है एमईपी पाथवे एंड मेल्वोनेट पाथवे। ठीक है, मेल्वोनेट पाथवे। राइट। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने स्टेटमेंट पूछी है और आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप स्टेटमेंट के बारे में बताना हो तो आपको ये फोकस करना है कि दे आर आस्किंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, ए, द मैप पाथवे अकर्स इन प्लास्टिड वेयर एज मेल्वोनेट पाथवे अकर इन साइटोसोल। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। जो मैप पाथवे होता है वो प्लास्टिड में होता है, वो जो मेल्वोनेट पाथवे होता है वो किस में रन होता है, साइटोसोल में रन होता है। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं बी की, द मेल्वोनेट पाथवे सप्लाइज मोस्ट ऑफ द C5 यूनिट ऑफ टर्पिनोइड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ मोनोटर्पिनोइड और डाई टर्पिनोइड। ठीक है, तो जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जो मेल्वोनेट पाथवे है वो सबसे ज्यादा C5 यूनिट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और किसके लिए, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स बनाने के लिए, जबकि ये गलत है। इसमें जो प्रोडक्शन करवाता है वो कौन सा होता है, मैप पाथवे। ठीक है, मैप पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन के लिए। क्लियर। तो पता लग गया बी क्यों गलत है, बी इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें मेल एमईपी पाथवे के थ्रू को रिप्लेस करके नाम किसका दे दिया गया है, मेल्वोनेट पाथवे का दे दिया गया है। राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सी की, द मैप पाथवे सप्लाई मोस्ट ऑफ द C5 यूनिट ऑफ टर्पिनोइड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सेस्क्यू टर्पीन। ठीक है, तो ये गलत है। जो सप्लाई करता है वो कौन सा होता है, मेल्वोनेट पाथवे। ठीक है, कौन सप्लाई करता है वो, मेवोलेट पाथवे सप्लाई करता है। ठीक है, दे आर आस्किंग अबाउट मोस्ट, मोस्ट नहीं होता है। ठीक है, मेनली जो करता है वो मेल्वो
मेलवोलेट पाथवे करता है, ठीक है, और कुछ मैप पाथवे भी प्रोड्यूस करता है, पर जो मेन है वो कौन सा है, मेलवोलेट पाथवे। अब डी ऑप्शन की हम बात करते हैं, सर्टेन जीन ऑफ द प्लांट मैप पाथवे आर बिलीव टू हैव बीन एक्वायर्ड फ्रॉम द साइनोबैक्टीरियल सिम्बॉइड। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट है, ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन वो क्या है, ए एंड डी, राइट। तो जो ऑप्शन है आपका डी क्या है वो करेक्ट है। तो जो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है वो कौन कौन सी है, ए एंड डी, और जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, डी, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। अगर आपको डीप नॉलेज होगी अबाउट द फॉर्मेशन इन पाथवे के बारे में, ठीक है, तो भी आप बता सकते हैं इसमें। चलिए अब आगे स्टार्ट, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शो इन द टेबल बिलो आर द इंजाइम्स, ठीक है। तो कॉलम एक्स में आपको क्या बताएं, इंजाइम्स बताएं, इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ लिस्टेड फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है। तो और जो वाई में क्या है, आपको फाइटो हॉर्मोन्स बताएं। तो मतलब मेनली आपको मैच करना है कि कौन सा इंजाइम किस हार्मोन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और क्यों इजी क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मेशन बायोसिंथेसिस अच्छे से पता हो कि कौन से एंजाइम्स की कैसे बायोसिंथेसिस होती है, उसके क्या प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं, और कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं बनाने के लिए, तभी आप इसको इजीली कर सकते थे, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट मैचेस बिटवीन द कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे इजी देखे तो जो एसीसी ऑक्सीडेज होता है ना, ठीक है, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो, इथाइलिन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट, ठीक है। तो जो सी है उसके साथ क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखो, राइट। अब C4 किस किस के साथ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब बी ऑफ स्टेट जो बी ऑप्शन है आपका उसमें है, और डी ऑप्शन है उसमें है, तो ऑटोमेटिकली आपका ए ऑप्शन इनकरेक्ट होता है और सी ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। तो इजीली आप, आपके पास अब दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। और अब इसी के साथ देखो D3 के साथ मैच कर रहा है, इसमें भी D3 के साथ मैच कर रहा है, तो डी क्या है, 9,6 इपॉक्सी कैरेटिनोइड डीऑक्सीजिनेस। तो ये किसका एंजाइम है, ये है एब्सिसिक एसिड का एंजाइम, ठीक है। चले आगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैच हो गया। अब जो नेक्स्ट देखते हैं, कैटिनोइड क्लीवेज डाइऑक्सीजिनेस, ये जो मेनली एंजाइम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिगोलैक्टोन्स, ठीक है। तो ए है रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिगोलैक्टोन, और जो बचता है आपके पास बी, ई आर लोकलाइज साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेस, तो वो किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दैट इज ब्रासिनोस्टेरॉइड। तो बी जो है वो किसके साथ मैच होगा, फर्स्ट के साथ मैच होगा, ठीक है, ठीक है। तो जिसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है आपका, दैट इज बी, राइट। तो इजी क्वेश्चन था, इजीली आप 4 मार्क्स तो यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ रिसर्चर simultaneously inhibit the activity of triose phosphate translocator and xylulose 5 phosphate translocator in a plant and made the following assumptions, ठीक है। अगर आपको पता होगा TPT, ठीक है, जिसका नाम है ट्राइयोस फोस्फेट ट्रांसलोकेटर, एंड जाइलोलोस 5 फोस्फेट ट्रांसलोकेटर, ठीक है। अगर जब हम टीपीटी की बात करें, तो जब हमने C3 साइकिल को अच्छे से पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो एक G3P था वो क्या कर रहा था, इसके थ्रू मूव कर रहा था, कहाँ से, क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल में मूव कर रहा था, ठीक है। और यही आगे जाके क्या बना रहा था, स्टार्च की फॉर्मेशन कर रहा था। और जो एक्सपीटी था वो क्या कर रहा था, इसका काम होता है, ये क्या करता है, ट्रैप करता है शुगर्स को, ठीक है। और किस में मूव करवाता है ये, क्लोरो प्लास्ट में मूव करवाता है। तो इतना तो हमें पता लगे कि इनका फंक्शन क्या है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या इसका जो है इसका राइट आंसर है। चलिए, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव एजम्पशन इज करेक्ट, कौन सी एजम्पशन है वो जो क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक्टिविटी को क्या किया, इनहिबिट करके देखा है, और देखना है कि अब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बनता है इसका आंसर। फर्स्ट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो क्या है, ट्राइयोस फॉस्फेट विल बी एक्यूमुलेटेड मोर इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्या है ये,
कि जो ट्राइयोस फॉस्फेट है वो मोर एक्यूमुलेट कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है। क्योंकि टीपीपी क्या है, टीपीटी क्या है, एक ट्रांसलोकेटर है। अगर जब ये ट्रांसलोकेटर ही खराब हो गया, इसको इनहिबिट कर दिया आपने, तो G3B को ये मूव नहीं करवा पाएगा साइटोसोल में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ट्राइयोस फॉस्फेट मतलब ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है आपका, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या है, ट्राइयोस फॉस्फेट विल बी एक्यूमुलेटेड मोर इन द साइटोसोल। ये गलत है, अगर आप ए के साथ एग्री करते हो तो आपको बी के साथ डिसएग्री करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है जाइलोलोस 5 फॉस्फेट विल बी एक्यूमुलेटेड मोर इन क्लोरोप्लास्ट। देखो क्या ये जो है एक्सपीपीटी क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये साइटोसोल से शुगर को ट्रैप कर रहा था और क्लोरोप्लास्ट में मूव करवा रहा था। और जब ये खराब है, मतलब इनहिबिट करके रखा है इसको, तो क्या क्लोरोप्लास्ट में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी जाइलोलोस 5 फॉस्फेट की या फिर साइटोसोल में? तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो किस में होगी, साइटोसोल में, ना कि क्लोरोप्लास्ट में। तो बी और सी, ये जो दो स्टेटमेंट है ये है इनकोरेक्ट, और ए और डी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट। तो जो उसका ऑप्शन है वो क्या है आपका, ए एंड डी। ये बहुत ही सही क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल इजी था, आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देखते हैं। अ रिसर्चर ऑब्टेन अ लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेंट ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटीन, इसका नाम है साइनो साइनेप्टोगैमिन। ठीक है, स्टाया ए इन अरेबिडोप्सिस एंड इन्फेक्टेड द प्लांट विद कैबेज लीफ कर्ल वायरस। अगर आपको पता होगा साइनेप्टोगैमिन जो है, ठीक है, ये क्या वर्क करती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, जो भी वेसिकल्स होती हैं प्रोटीन्स की, इनको फ्यूजन में हेल्प करती है। राइट, मतलब इसका काम क्या है, फ्यूजन करवाना प्रोटीन की। राइट, अगर इसमें लॉस ऑफ म्यूटेशन हो रहा है, ये वर्क ही नहीं कर पा रही है, जो प्लांट है वो म्यूटेंट है, तो आप देखो क्या उसमें वेसिकल्स की फ्यूजन होगी? ठीक है, क्या उसमें वेसिकल्स की फ्यूजन होगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमें इतना तो पता लगेगा कि जो म्यूटेंट प्लांट है उसमें वेसिकल्स की फ्यूजन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक प्रोटीन है सिनेप्टोगैमिन, ठीक है, जो कि हेल्प करती है फ्यूजन करवाने में, वो फंक्शनल नहीं है। अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट जो है दी हुई है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट। तो जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रिसर्चर ने, तो कुछ आउटकम्स निकल के आए हैं। राइट, और उन आउटकम्स में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ए, द कैल CUV इन्फेक्शन विल बी स्लोअर इन म्यूटेंट प्लांट। ऑफ कोर्स, कैसे स्लोअर होगा, क्योंकि आपको पता है जब वायरस फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, एक सेल में अगर आपने वायरस को ऐड किया है तो वो अपनी वेसिकल्स बनाएगा ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ से क्या चलेंगी, ठीक है, डिवाइड होगा वायरस। ठीक है, और वो अपनी वेसिकल्स बनाएगा इस सेल के थ्रू। ठीक है, और ये वेसिकल्स आगे जाके दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगी। राइट, अब देखो जो फ्यूजन करवाने वाली प्रोटीन्स है वो फंक्शनली नहीं है, तो क्या वेसिकल्स आगे मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस केसेस में क्या होगा कि जो इन्फेक्शन होगा वायरस का वो स्लो होगा। तो ए क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। राइट, क्लियर, समझ में आ गया कैसे क्यों करेक्ट ऑप्शन है ये। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। द म्यूटेंट प्लांट विल बी कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू द वायरल इन्फेक्शन। तो ये गलत है, वो कंप्लीटली नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट शो होगा, बट वो पार्शली होगा। क्लियर, ठीक है, तो बी क्या है इसका, गलत है स्टेटमेंट। अब सी की बात करते हैं। द एंडोसाइटिक रिसाइक्लिंग पाथवे इन द इन्फेक्टेड सेल विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन द म्यूटेंट प्लांट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो एंडोसाइटिक रिसाइक्लिंग पाथवे होगा इन्फेक्टेड सेल्स में वो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, म्यूटेंट प्लांट्स में। अब डी की बात करें, द डिसीज सिम्टम विल बी मोर सीवियर इन म्यूटेंट प्लांट। देखो अगर म्यूटेंट प्लांट है तो इसमें फ्यूजन वाली प्रोटीन्स क्या है, मतलब फंक्शनल नहीं है। जब फंक्शनल नहीं है तो उसमें डिसीज के सिम्टम्स भी क्या आएंगे, हमें कम देखने को मिलेंगे, ना कि सीवियर देखने को मिलेंगे। तो डी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो देखो ए कहाँ है, डी कहाँ है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पर है, ये भी गलत हो गया। तो बचता क्या आपके पास, ओनली ए ऑप्शन। इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ए एंड सी। ठीक है, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, इन्होंने सेल बायोलॉजी के साथ इसको
लिंक किया है, राइट। अगर आपको फ्यूजन के बारे में अच्छे से पता हो, वेसिकल फ्यूजन के बारे में, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, राइट। तो इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मिक्स क्वेश्चन आए हैं, इन्होंने लिंक करके दिए हुए हैं बिटवीन द यूनिट्स में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो शिफ्ट वन के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए, राइट। जिसमें मैंने पार्ट बी और पार्ट सी को अच्छे से यहाँ पे बता दिया। अब जो शिफ्ट सेकंड थी उसको डिस्कस करते हैं, चलिए। तो अब देखते हैं कि पार्ट बी में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम P680 to P700 इन अ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ टिपिकल प्लांट, ठीक है। जब अपनी लाइट रिएक्शंस पढ़ी होंगी तब आपने देखा होगा फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे कैरियर से इंटरमीडिएट जो कि इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे थे, राइट। अगर आपने थोड़ा सा देखा हो तो देखो ये क्या है आपका फोटो सिस्टम टू और ये क्या है आपका फोटो सिस्टम वन। तो यहाँ से वाटर की जब ब्रेक डाउन हो रही थी वहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था और ये बहुत सारे इंटरमीडिएट के थ्रू क्या कर रहा था, NADPH को फॉर्म कर रहा था, राइट। और यहाँ पे साथ में ATP की भी फॉर्मेशन हो रही थी। तो आपको बताना है कि कौन सी जो है सीक्वेंस है वो करेक्ट है। चलिए देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले प्लास्टोसाइनिन होता है, ठीक है। उससे उसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पास होता है, प्लास्टोक्यूनोन के पास होता है, ए के पास, एंड देन प्लास्टोक्यूनोन बी के पास, एंड देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास होता है, देन फियोफाइटिन के पास होता है, जो कि इनकोरेक्ट है। क्योंकि सबसे पहले आप देख पा रहे हो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ रहा है, फियोफाइटिन के पास आ रहा है। तो इतना तो पता है कि स्टार्टिंग फियोफाइटिन से होगी। तो प्लास्टोसाइनिन ये जो बताया है ये भी गलत है, ये बताया है ये भी गलत है, तो आपका ए और बी ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गए। अब ऑप्शन सी और डी की बात कर रहे हैं तो देखो फियोफाइटिन सबसे पहले आया है, ठीक है, दोनों में से सबसे पहले आया। फिर जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन वो कहाँ मूव करता है, प्लास्टोक्यूनोन ए टू प्लास्टोक्यूनोन बी। तो ये आप देख पा रहे हो प्लास्टोक्यूनोन ए टू प्लास्टोक्यूनोन बी के पास मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उसके बाद कहाँ मूव करता है, साइटोक्रोम 6F कॉम्प्लेक्स के पास मूव करता है, और देन लास्ट प्लास्टोसाइनिन के पास मूव करता है, और यहाँ से कहाँ को मूव कर जाता है, आपका फोटो सिस्टम वन के पास मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये था, ये बिल्कुल ही सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन पहले वाले जो ईयर्स थे ना उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ से तो आपके 2 नंबर पक्का आने ही चाहिए थे, ठीक है। तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोक्रोम सिग्नलिंग पाथवे आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड टू द बैक्टीरियल टू कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जब हमने प्लांट हॉर्मोन्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, या जो कि किससे रिलेटेड हैं, बैक्टीरियल टू कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम से, ठीक है। तो उसमें कौन कौन थे, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, या ब्रासिनोस्टेरॉइड, ऑक्सिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ब्रासिनोस्टेरॉइड और स्ट्रिगोलैक्टोन। देखो ऑक्सिन में तो कोई टू कंपोनेंट सिस्टम था ही नहीं, तो बी और सी ऑप्शन तो आपका ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाता है, और डी भी हो जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन, ठीक है, राइट। चले आगे। तो यहाँ तक ये वाला आपका क्वेश्चन भी इजी था, यहाँ से भी आपके 2 नंबर इजीली बन सकते हैं थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आया पार्ट बी में, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पैथोजन हैव द मोस्ट प्रोलॉन्ग्ड सिम्टमलेस इन्फेक्शन फेज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है वो है प्लांट होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप से, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पैथोजन है, ठीक है, जिसके जब इन्फेक्ट करता है प्लांट को तो सिम्टम लेस वाले फेस में होता है, ठीक है, कोई भी सिम्टम्स हमें अपीयर ही नहीं होता है। तो जो अब बात करें तो जो पहला है फाइटोफोटोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। तो इसके तो सिम्टम्स हमें इजीली देखने को मिलते हैं, तो ये तो आपका गलत है। नेक्स्ट है मैग्नो मैग्ना पोथे ओराजाई, तो इसके सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बोट्राइटिस सिनेरा, ठीक है, तो इसके सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जो लास्ट है आपका माइक्रोस्फेरला फिजेनेसिस, ठीक है, तो इसके सिम्टम्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं। और ये क्या है, ये क्या डिसीज कॉज करता है, ये डिसीज कॉज करता है ब्लैक सिगेटोका डिसीज, ठीक है। और किस में हमें देखने को मिलती है, ये हमें बनाना में देखने को मिलती है।
राइट। और ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है, सिम्टमलेस फेस में रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं एसिम्टोमेटिक पीरियड में होता है, जिसमें हमें कोई भी ऐसा सिम्टम अपीयर ही नहीं होता है। ठीक है, तो किसमें होता है, ये बनाना में होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा बाहर से था। ठीक है, ये इसमें इन्फेक्शन के बारे में पूछा था, और जो उसका पैथोजन है उसके बारे में पूछा था। तो ये ऑप्शन था कि आप क्वेश्चन कर भी सकते, अगर आपको पता हो तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे, अगर नहीं था तो आप नहीं कर सकते थे। पर जो पहले वाले दो क्वेश्चन थे वो इजिली हो जाने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है पार्ट सी। तो पार्ट बी में आपके तीन ही क्वेश्चन आए थे, अब पार्ट सी में देखने के क्या क्या क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर फोर, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसे हम बोलते हैं पेपकेस। आपको पता हो पेपकेस कहाँ पे वर्क करता है, C4 साइकिल में वर्क करता है। ठीक है, इज एन इम्पोर्टेंट enzymes इन्वॉल्व इन बोथ C4 एंड कैम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैम में भी वर्क करता है। आपको बताया कि गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेपकेस, C4 एंड कैम प्लांट। तो कुछ स्टेटमेंट आपको बताइए पेपकेज से रिलेटेड, किसमें, C4 प्लांट्स में और कैम प्लांट्स में। तो आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, देखते हैं क्या है। लाइट एक्टिवेट द पेपकेज काइनेज इन C4 प्लांट। तो जो ए है वो है आपका करेक्ट। ठीक है, क्या होता है जब लाइट फॉल करती है, ठीक है, किस पे, पेपकेज काइनेज पे, तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कहाँ पे, C4 प्लांट्स में एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ए क्या है आपका, करेक्ट है। अब बी की बात करते हैं, फोस्फोराइलेशन इन एक्टिवेट पेपकेज इन C4 प्लांट्स while it activate the enzymes in CAM plants। ठीक है, तो फॉस्फोरिलेशन क्या करती है, इनएक्टिव करती है पैपकेस को इन C4 प्लांट, जो कि गलत है। ठीक है, वो कभी भी इनएक्टिवेट नहीं करती। राइट, और एक्टिव का क्या बोले ना, जो एक्टिवेट करती है कैम प्लांट्स में। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी, गलत है। राइट, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज सी, पेपकेस काइनेज गेट एक्टिवेटेड बाय लाइट इन कैम प्लांट। ठीक है, अब यहाँ से आप एक कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, कैसे, अगर आपको पता हो कैम प्लांट में पेप्केस एंजाइम कम एक्टिव होता है, नाइट टाइम। ठीक है, तो नाइट टाइम पे लाइट कहाँ से होगी, लाइट है ही नहीं। तो पेप्केस कैम प्लांट में लाइट के थ्रू एक्टिव नहीं होगा, कुछ और रीजंस होंगे जिनके थ्रू एक्टिव होगा। तो सी स्टेटमेंट क्या है आपकी, इनकोरेक्ट है। तो सी स्टेटमेंट देखो कहाँ कहाँ है आपकी, सी स्टेटमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो देखो आपने एक ही स्टेटमेंट के थ्रू क्या, ए, बी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कॉमन सेंस यूज करते तो इजीली हो जाता। ठीक है, या तो फिर आपको सारी चीजों के बारे में पता होता कि लाइट का इफेक्ट क्या होता है पैपकेस एंजाइम के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं डी की। तो फोस्फोरिलेटेड पेपकेस इज लेस सेंसिटिव टू द मैलेट। तो डी जो है वो करेक्ट है। जो फोस्फोरिलेटेड पेपकेस एंजाइम होता है ना, वो लेस सेंसिटिव होता है टूवर्ड मैलेट। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जो आपका बी है ऑप्शन, जिसमें ए और डी स्टेटमेंट है, वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हमने दो तरह से सॉल्व किया, एक कॉमन सेंस से सॉल्व किया, और हम जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू सॉल्व किया। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इन्होंने काफी डीप में पूछा हुआ था। तो हो सकता है कि अब जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब जो पहले वाली शिफ्ट में इन्होंने अमीनो एसिड की सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा था, सेम इन्होंने अगेन सिंथेसिस से, बायोसिंथेसिस से पूछा हुआ है क्वेश्चन अमीनो एसिड की, और इस बार कौन से दिए हुए हैं आपको, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट पेपर हो, सेम वहां से इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये। चलिए देखते हैं क्या है। The figure below depict the allosteric regulation in biosynthesis of three aromatic amino acid। ठीक है, इसमें क्या है, फिनाइललाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, एक्टिंग एट द फोर मेजर स्टेप कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, जो कि क्या है, CM, AS, ADT और ADH। द फीडबैक रेगुलेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बाय द एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड आर मार्क। ठीक है, तो क्या बोला है कि देखो जो एंड प्रोडक्ट हैं, जब वर्क कर रहे हैं अमीनो एसिड, जब फॉर्मेशन होके आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, फीडबैक रेगुलेशन शो कर रहे हैं। ठीक है,
Following assumption are made regarding the pool of aromatic amino acid in the feedback allosteric enzyme. ठीक है, तो कुछ assumptions दिए हुए हैं और आपको क्या बताना है, correct assumptions को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये जो enzymes हैं इनके नाम क्या है। ठीक है, जो CM है वो क्या है, that is corismate mutase। ठीक है, CM। और जो नेक्स्ट है आपका AS, that is anthranilase synthase। ठीक है, नॉर्थ सिंथेटेस, दैट इज सिंथेस है ये। अब जो नेक्स्ट एंजाइम है आपका ADH, जो है एरोजिनेट डिहाइड्रेटेस, एरोजिनेट डिहाइड्रेटेस, राइट, एंड अनदर वन इज ADT। सो जो ADT है वो क्या है, एरोजिनेट डिहाइड्रेटेस। तो यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एंजाइम ADT। और जो ADH है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, राइट, जो कि डिफरेंट फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करें। चलिए देखते हैं अब क्या क्या स्टेटमेंट है और कौन सी हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। द फीडबैक इन सेंसिटिव म्यूटेंट ऑफ CM will show a higher pool of phenylalanine and tyrosine। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फीडबैक इन सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है और फीडबैक सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अगर आप बात करो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक्स को जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ए भी इंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है और बाय बन रहा है। ठीक है, अब जब बाय की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली ए बी को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो हम इसको बोलते हैं फीडबैक सेंसिटिव। तो ये क्या आया, फीडबैक सेंसिटिव। ठीक है, अगर एक्स जो है ए बी इंजाइम की हेल्प से वाई में प्रोड्यूस हो रहा है और इसको इनहिबिट नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या आता है, फीडबैक इनसेंसिटिव। इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक इनसेंसिटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फीडबैक होना होता है, जो भी हो रहा होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो, अब देखो यहाँ पे जो CM इंजाइम है वो क्या कर रहा है, प्रीफेनेट प्रोड्यूस कर रहा है, देन एरोजिनेट प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑटोमेटिकली ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिनाइल एलानिन में और टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जब इनकी कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा हो जा रही है तो ऑटोमेटिकली दे इनहिबिट दिस पाथवे, राइट। तो क्या हो रहा है, ठीक है, the feedback insensitive mutant of CM will show a higher pool of phenylalanine and tyrosine। ठीक है, तो देखो अब ये क्या है, फीडबैक इनसेंसिटिव म्यूटेंट है। ठीक है, फीडबैक इसमें हो नहीं पाएगी, उस जो फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा है वो उसके लिए क्या है, इनसेंसिटिव है, कोई भी एक्शन नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इनहिबिशन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो ए है ऑप्शन वो क्या है आपका, करेक्ट है। अब आगे मूव करते हैं बी की तरफ। The feedback insensitive mutant of AS will increase only the tryptophan pool। ठीक है, पे ठीक है, अगर आप एएस की कंसंट्रेशन को देखो, अगर एएस है और इसमें जो फीडबैक हो रहा है वो इनसेंसिटिव म्यूटेंट में हो रहा है, ठीक है, तो सिर्फ ट्रिप्टोफैन की ही कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो क्या इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो, कैसे गलत है ये वाली स्टेटमेंट, क्यों गलत है, अगर देखो ट्रिप्टोफैन इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये CM इंजाइम को भी एक्टिवेट कर रहा है। अब ये भी CM एंजाइम को भी एक्टिवेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, फिनाइल एलानिन एज वेल एज ट्रिप्टोफैन जो टायरोसिन है उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। तो बी स्टेटमेंट क्या है आपकी,
इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो इन्होंने लिखा क्या है, एस विल इंक्रीज ओनली द ट्रिप्टोफैन पूल, तो ये गलत है, नॉट ओनली। ये किसको किसको कर रहा है इंक्रीज, फिनाइल एलानिन को और टायरोसिन को कर, राइट। समझ आ गया कि क्यों गलत है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑप्शन सी की तरफ, ओ सॉरी स्टेटमेंट सी की तरफ। द फीडबैक insensitive mutant of AS will show a higher pool of tryptophan, phenylalanine and tyrosine, ठीक है, राइट। तो सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ए और सी तो करेक्ट। अब देखो ए और सी कहाँ है, कहाँ पे यार, सिर्फ एक ही ऐसी ऑप्शन है जहाँ पे ए और सी का पेयर हमें देखने को मिल रहा है, और बी कहाँ कहाँ है, ए ऑप्शन में है बी और सी ऑप्शन में है बी। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है जो नेक्स्ट है। इन द फीडबैक इनसेंसिटिव म्यूटेंट ऑफ ADH, ठीक है, जिसमें ADH क्या है, म्यूटेंट है वो, ठीक है, ओनली द टायरोसिन पूल इज डिक्रीज, सिर्फ बोल रहे हैं कि टायरोसिन का पूल ही डिक्रीज हो रहा है, नहीं, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। In the feedback insensitive mutant of ADH, both tyrosine and phenylalanine pool are increased transiently, ठीक है। तो ये क्या है, करेक्ट है। कैसे, देखो ADH जो क्या कर रहा है, अर्जिनेट से फिनाइलिन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अर्जिनेट से ट्रिप्टोफैन भी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब इस पे फीडबैक इनहिबिशन जो है ना वो शो ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो रहा है, इनकी कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जहां पे यहाँ पे जो फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है वो क्या है, फीडबैक इनसेंसिटिव म्यूटेंट है ये, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ADH को ये इनहिबिट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ई क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके करेक्ट, स्टेटमेंट ए, सी, ई, ये सारी की सारी तीन जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या आता है आपका, बी आता है, ठीक है। तो पता लग गया कि कैसे इन्होंने यूज किया एक सिंपल सा आइडिया फीडबैक इनहिबिशन का, ठीक है। और क्या टर्म्स दे दिए इन्होंने, फीडबैक इनसेंसिटिव म्यूटेंट, ठीक है। तो यहाँ से इस वर्ड से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है इन्होंने। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, हाँ लेंथी था थोड़ा क्वेश्चन, बट सिंपल था और इजी था, आप इसको आराम से कर सकते थे, ठीक है, राइट। तो यहाँ से 4 मार्क्स आपके आ सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड है आपका, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन के ऊपर डिपेंड है। तो देखते हैं क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रिस्पेक्ट टू पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं और वो क्या होता है, पोलर फॉर्म में होता है। देखते हैं क्या क्या है इसमें, ए, इट प्रोसीड बाय द सिम्प्लास्ट, नहीं, सिम्प्लास्ट के थ्रू नहीं होता है, जो मेनली वो होता है वो पोलर पिन प्रोटीन के थ्रू होता है, ठीक है, पिन प्रोटीन के थ्रू ये हमें देखने को मिलता है, जिससे पिन प्रोटीन से के थ्रू क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में क्या करता है, ये मूव करता है, राइट। तो ए स्टेटमेंट क्या आपकी गलत है। इट वेलोसिटी इज फास्टर देन द फ्लोइंग ट्रांसलोकेशन रेट, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्लोर होती है एज कम्पेयर टू फ्लोइंग से, राइट। तो बी भी क्या है, गलत है। इट इज स्पेसिफिक फॉर एक्टिव ऑक्सीन्स बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। तो ये नेचुरल और सिंथेटिक एक्टिव ऑक्सीजन वो उनकी जो ट्रांसलोकेशन होती है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो सी क्या है आपका, करेक्ट है। तो मतलब अगर आप मूव करवा रहे हो नेचुरल ऑक्सीजन को सिंथेटिक ऑक्सीजन को, ठीक है, तो इनकी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, राइट, अलग अलग होगी, राइट। अब डी की बात करें हम, इट इज मीडिएटेड बाय प्रोटीन कैरियर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स ये एक प्रोटीन कैरियर के थ्रू मूव करता है जिसका नाम क्या है, पिन, पिन प्रोटीन। तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है आपके, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सी एंड डी। तो देखो सी और डी कहाँ कहाँ पर है आपके, सिर्फ सेकंड ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे सी और डी क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो क्या है, इनकरेक्ट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इसको कहाँ कहाँ हम डील करते हैं, इसको हम स्ट्रेस फिजियोलॉजी में डील करते हैं, और जो फैक्टर कंट्रोल करते हैं फोटोसिंथेसिस को उसमें हम डील करते हैं। फिर चलिए देखते हैं क्या दिया आपको। Leaves can alter the intracellular distribution of their chloroplast in response to the changing light conditions, right? So जब वेरिएशन ऑफ लाइट देखते हैं हम प्लांट्स को, तो क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन जो होती है चेंज हो जाती है। शोन बिलो अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स इन पैलिसेड सेल ऑफ अरेबिडोप्सिस। तो अरेबिडोप्सिस में आपको बताया पैलिसेड सेल के थ्रू in response to different light intensity growth in a growth chamber having light source from the top, ठीक है। तो देखो ये तीन आपको प्लांट्स बताए हुए, ए सॉरी सेल्स बताए हैं, ए, बी
NC, ठीक है। इन सेल्स को क्या किया इन्होंने, डिफरेंट लाइट दी हुई है, मतलब डिफरेंट इंसिडेंट ऑफ लाइट दी हुई है, मतलब कहीं हाई फ्रिक्वेंसी में दिया है, ठीक है, कहीं लो फ्रिक्वेंसी में दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि जब लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती है या मीडियम फॉर्म में होती है तब कैसे मूव करते हैं क्लोरोप्लास्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच द क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन विद द करस्पॉन्डिंग लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ऐसे मेम्ब्रेन पे डिस्पर्स्ड हो चुके होते हैं, ठीक है, ताकि वो इजिली सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब करें और अपने फंक्शन को परफॉर्म करें, राइट। तो एक कब शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब बी की बात करें, सबसे पहले सी की बात करते हैं। ये तो हमने तब देखा जब लाइट की इंटेंसिटी क्या है थी, लो, और जब बहुत हाई हो तब कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट के होते हैं वो बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं लाइट के, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे लाइट के परपेंडिकुलर हो जाते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे लाइट के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं ये, ठीक है। तो सी कब शो होगा, जब हाई लाइट होगी, राइट। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर ये बताया हुआ है कि जब ए कब शो होगा, जब लो इंटेंसिटी की लाइट फॉल करेगी और हाई इंटेंसिटी की लाइट फॉल करेगी, तो हमें सी वाले जो सिचुएशन है वो हमें देखने को मिलेगी प्लांट्स में। इसमें जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ से आप इजिली 4 मार्क्स मार्क्स को कैरी कर सकते थे, ठीक है, राइट। और जो बी वाला आपको दिया हुआ है सेल, ऐसे डिस्पर्स कब होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लोअर सेल, मतलब सेल में लोअर, बिल्कुल नीचे, जब डार्कनेस हो तब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज अ क्रिटिकल स्टेप इन सेंट्रल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, ठीक है। जब आपने देखा होगा जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब आप कन्वर्ट करते हो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉस्फेट, तो ये क्रिटिकल स्टेप हमें देखने को मिलता है प्लांट्स में। द फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इंटर कन्वर्जन, तो इसके रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं और आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है वो स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट ए है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज कैटालाइज द C6 फोस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इंजाइम है वो C6, जो कार्बन 6 है उसकी फोस्फोरिलेशन करता है टू फॉर्म, किसके ऊपर वर्क करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बी की बात करते हैं हम। प्लास्टिड phosphofructokinase is activated by the PI, while the cytoplasmic phosphofructokinase is activated by the phosphoenol pyruvate। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि जो प्लास्टिड में फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस होता है ना, वो किसके थ्रू एक्टिवेट होता है, पाइरोफोस्फेट के थ्रू एक्टिवेट होता है, ठीक है। बट इन जो साइटोसोलिक फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, AMP के थ्रू होता है, ठीक है। ये जो होता है साइटोसोलिक, वो AMP के थ्रू एक्टिवेट होता है, और जो प्लास्टिड में फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है वो पायरोफोस्फेट के थ्रू होता है। तो ये वाली ऑप्शन क्या है आपकी, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, ठीक है। तो देखो बी कहाँ कहाँ है, ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में, तो आपके पास बचते क्या है, सी एंड डी। अब अभी आगे देखते हैं। साइटोसोलिक fructose 1,6 bis phosphate is strongly inhibited by the fructose 2,6 bis phosphate। आपने यही वाला स्टेप देखा होगा किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। तो सी भी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अब जो आपकी डी स्टेटमेंट है वो देखते हैं। पायरोफोस्फेट डिपेंडेंट फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज कैटलाइज अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ fructose 6 phosphate to fructose 1,6 phosphate, 1,6 बाईफॉस्फेट। तो ये वाली ऑप्शन भी क्या आपकी करेक्ट है। तो आपको पूछा क्या है, ठीक है। तो अब करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसमें जो आंसर दिया था आंसर की में ऑफिशियल, वो क्या था, डी, सी एंड डी, वो क्या थे आपके करेक्ट ऑप्शन से, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द रूट नोट निमेटोड इन्फेक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, रिगार्डिंग विद द रूट नोट निमेटोड इन्फेक्शन इन प्लांट, और क्या बताना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट का
कॉम्बिनेशन बताने हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या है। जो ऑप्शन ए है वो क्या है, केमिकल सिग्नल रिलीज बाय द प्लांट रूट कैन इंड्यूस द हैचिंग ऑफ जुवेनाइल निमेटोड। ठीक है, तो जो ए स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। अब बी देखते हैं, माइटोसिस कपल्ड विद साइटोकाइनिस एंड डीएनए एंडो डुप्लीकेशन इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द रूट नोट निमेटोड इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। इसमें क्या होता है कि जब इन्फेक्शन होता है तो डीएनए की रेप्लिकेशन तो होती है, ठीक है, हमें रेप्लिकेशन को तो देखने को मिलती है, बट जो साइटोकाइनेसिस है वो नहीं हो पाती है। तो यह क्या बोला है, माइटोसिस कपल्ड विद द साइटोकाइनेसिस, तो यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाती है आपकी। तो बी क्या है, गलत। तो देखो बी कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ए ऑप्शन में प्रेजेंट है, थर्ड ऑप्शन में प्रेजेंट है, फोर्थ ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो होता है सेकंड। अब देख लेते हैं कि जो आगे की स्टेटमेंट क्या क्या है। सी निमेटोड फॉर्म सिंथेटिकल फीडिंग स्ट्रक्चर्स बाय द रिक्रूटिंग प्लांट सेल। ऑफकोर्स सिंथेटिकल कब कब ये टर्म कब यूज करते हैं हम, जब एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रही है। ठीक है, न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रही है। अब जो डी है वो देखते हैं क्या है, निमेटोड इन्फेक्शन सप्रेस द कोर्टिकल सेल्स ग्रोथ इन प्लांट सेल। तो ये वाली स्टेटमेंट जो क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या आपकी आती है, ए एंड सी। ठीक है, तो ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ही कुछ क्वेश्चंस काफी इजी आए थे और कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे आए थे, कॉन्सेप्ट बेस आए थे, राइट। तो आप इसको इजीली कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अच्छे से और एक्सेल होना, नेक्स्ट पेपर, अगर आप नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बायोटेक सेपियंस की साइट पे जा सकते हो। ठीक है, कोई क्वेरी है तो वहां पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।